Everyone. My name is Mayank Pahwa. Today we will discuss one topic that is called direction and distance. तो आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ये टॉपिक बहुत ही कॉमन टॉपिक है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवेज हो, टीचिंग हो, हर एग्जाम में ये टॉपिक से क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता ही आता है। और ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। बस इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको इसके कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आज की जो वीडियो है ये बेसिकली प्रॉपर कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है और इसे इन कॉन्सेप्ट्स को हमें कैसे डील करना है। एक बार अगर आपकी कॉन्सेप्ट पे पकड़ हो जाएगी, देन ट्रस्ट मी, आप कोई भी क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और खाली इस चैप्टर का नहीं, किसी भी चैप्टर का, अगर आपकी कॉन्सेप्ट्स पे कमांड है तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। और हाँ, मेरा बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। क्यों? क्योंकि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स का जो है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बनते हैं वो मैंने एक एक पॉइंट को इसमें डिस्कस किया है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है इसको, ताकि कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अभी इतनी अच्छी नहीं है फिलहाल, तो वो भी उसको बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। और बहुत ही इनिशियल लेवल से, स्क्रैच लेवल से, बेसिक लेवल से मैंने आपको बताया है। ये मान के कि आपको मान लीजिए किसी स्टूडेंट को कुछ नहीं आता, तो वो भी बहुत इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकता है और इस टॉपिक में आप पूरे के पूरे मार्क्स बहुत इजीली गेन कर सकते हैं। दैट आई कैन एश्योर यू। आज ये जो वीडियो है ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है? तो अगर आपको कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग करनी है तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, ठीक है? तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। अब देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपको जाननी है टेक्निक्स टू सॉल्व डायरेक्शन सेंस क्वेश्चंस। अब टेक्निक्स इन सेंस मतलब क्या है कि आपको इसकी पहले तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, लेकिन सबसे पहले आप ये जानिए कि एक बेसिक डायरेक्शन सेंस होती क्या है। देखो, ये मैंने आपके सामने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। ये एक बेसिक डायग्राम है डायरेक्शंस का। राइट हैंड साइड पे मैंने यहाँ पे डायरेक्शंस के नाम लिखे हुए हैं। ये है मेन डायरेक्शंस और ये है सब डायरेक्शंस। तो अगर आप इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे ये होती है ऊपर नॉर्थ नॉर्थ साइड, नीचे होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट हो गया। साउथ और ईस्ट के बीच में क्या हो गया? साउथ ईस्ट हो गया। और इन द सिमिलर वे साउथ और वेस्ट के बीच में क्या हो गया? साउथ वेस्ट हो गया। देन नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ और वेस्ट, इनको मेन डायरेक्शंस बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट को हम क्या बोलते हैं? सब डायरेक्शंस बोलते हैं। तो ये तो हो गया एक बेसिक डायरेक्शंस, ठीक है? तो ये हर बच्चे को पता होना चाहिए। ये मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, बस डायग्राम से इसको इजीली समझ सकते हैं। अब चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। सबसे पहला पॉइंट देखो, अगर आपको क्वेश्चन में ये बोले, इफ इन अ क्वेश्चन इट सेज अबाउट लेफ्ट और राइट, ठीक है? अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो लेफ्ट और राइट के बारे में, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हैं कि कैसा लिखा हो। जैसे मान लो क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दी है, क्वेश्चन में लिखा है कि राम मूव्स 10 मीटर टूवर्ड्स लेफ्ट, तो यहां बात हो रही है ना लेफ्ट की। और श्याम मूव्स 40 मीटर टूवर्ड्स राइट, तो यहां बात हो रही है राइट की। यानी लेफ्ट और राइट के बारे में बात हो रही है। तो जब भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट लेफ्ट और राइट के बारे में होती है, तो आप इस स्टेटमेंट से क्या क्या समझेंगे? यानी आप जब भी ऐसी स्टेटमेंट आएगी तो आपको क्या एज्यूम करना है, कैसे इसको फॉलो करना है। देखो, जब भी कोई इंसान लेफ्ट मूव करता है, राइट मूव करता है, तो आप क्या समझना कि मान लो ऑलवेज रिमेंबर, यहां मैंने लिख दिया ऑलवेज रिमेंबर, ये है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। राइट का मतलब क्या होता है? हमेशा क्लॉकवाइज होता है। क्या होता है? क्लॉकवाइज। यानी अगर उसने बोला कि वो राइट मूव कर रहा है, यानी आप ये समझेंगे कि वो क्लॉकवाइज मूव करेगा। क्लॉकवाइज क्या मतलब? मान लो ये घड़ी है, ठीक है? अब घड़ी के अंदर ये पॉइंट हो गया, ठीक है? क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में, जिस जिस डायरेक्शन में घड़ी मूव करती है, घड़ी की सुइयां मूव करती है। तो हमारी मिनट्स और मिनट्स की सुई,
और उसके सुई इसी डायरेक्शन में मूव करती है ना, तो इससे हम क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। लेकिन अगर यही चीज उल्टी चलेगी तो इसे हम क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर वो राइट मूव कर रहा है तो राइट मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज, और लेफ्ट मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमेशा आपको इस पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन का स्टेटमेंट दिखाता हूं बकायदा, और हम इस डायग्राम को वहां बनाएंगे और देखेंगे कैसे इस लेफ्ट और राइट को बनाना है वहां पे, ठीक है। तो बस अभी इतना याद रखिए कि राइट मीन्स क्लॉकवाइज, लेफ्ट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो, ये मैंने आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है। तो जो हमने समझा है लेफ्ट और राइट का मतलब, उसको हम कैसे कैसे इंप्लाई करते हैं, देखो यहाँ स्टेटमेंट समझो ध्यान से। स्टेटमेंट लिखा है कि श्याम मूव्स टूवर्ड्स नॉर्थ बाय मूविंग 10 मीटर। मान लो ये एक पॉइंट है, यहां से शाम शाम को मूव करना है, ठीक है। जहां से शुरुआत करनी है मैं उसको मान रहा हूं स्टार्टिंग पॉइंट। लेट्स से ये ऐसे एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो श्याम क्या हो गया, नॉर्थ मूव कर रहा है, कितना, 10 मीटर। अच्छा, नॉर्थ डायरेक्शन में नॉर्थ क्या होता है, ऊपर की तरफ आता है, साउथ नीचे आता है ना। ईस्ट ये है और ये वेस्ट है। तो वो कहाँ मूव कर रहा है, नॉर्थ की तरफ। चलो नॉर्थ चलते हैं, गए नॉर्थ की तरफ। कितना मूव करना है इसको, 10 मूव करना है, 10 मीटर। तो हमने लिख लिया 10 मीटर, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड। तो ये हो गया आपका 10 मीटर, ठीक है। अब ये आपका हो गया 10 मीटर यहाँ पे। अब देखो, अब ये हो गया नॉर्थ साइड पे। अब ये वो जो श्याम था वो कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। किधर पहुंच गया, इधर पहुंच गया। क्लियर है। अच्छा, अब एक चीज देखो। अब देन ही टेक्स अ राइट टर्न, ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 20 मीटर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको समझाने के लिए कि राइट का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। देन ही सेज ही टेक्स अ राइट टर्न। अब श्याम क्या करेगा, यहां से राइट टर्न लेगा और चलेगा 20 मीटर। तो श्याम अभी कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, ठीक है। अब देखो, अब उसको चलना है राइट टर्न। तो राइट टर्न का मैंने क्या बोला, क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज मैंने क्या बोला कि अगर ये घड़ी है तो क्लॉकवाइज कैसे होता है, इस तरीके से ऐसे होता है क्लॉकवाइज, राइट। तो अभी श्याम यहाँ पे है, तो क्लॉकवाइज कैसे हो गया, मान लो ये घड़ी है सपोज करो, तो क्लॉकवाइज कैसे हो गया, ऐसे हो गया। कैसे हो गया, ऐसे हो गया। आगे समझ में। तो यानी अब वो कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा, बिकॉज ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। और वो कितना चलेगा, 20 मीटर। क्लियर। अब ये 10 है तो जाहिर सी बात है 20 इसका डबल ही होगा ऑलमोस्ट। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। यानी अब श्याम कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, इधर, इस पोजीशन पे, ठीक है। तो मान देन अगेन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, अगेन ही टेक्स व्हाट, लेफ्ट टर्न। अच्छा, अब देखो, अब बात क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट टर्न बोल रहे हैं, है ना भाई। लेफ्ट टर्न क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। अब देखो, वही अगर घड़ी होती है ना, घड़ी में एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है, ऐसे होता है, उल्टा। तो अगर ये मान लो घड़ी है, ये गोला क्या है, घड़ी है, राइट। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे हो गया, ऐसे हो गया। तो यानी वो कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, इस तरह मूव करेगा। आगे समझ में। देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स हाउ मच, 10 मीटर। वॉक्स हाउ मच, 10 मीटर। Then finally he moves towards left and walk 20 meter again. He moved towards left and walk 20 meter again. अब वो बोल रहा है वो फिर से लेफ्ट मूव करेगा। अच्छा, अभी वो कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। मैंने मान लो ये सर्कल बना लिया, यहाँ पहुंच गया, ठीक है। अब वो यहाँ पहुंच गया। देन ही सेज ही विल अगेन मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। अब लेफ्ट का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो चलो भाई एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं ऐसे, ठीक है। एंड वॉक हाउ मच, 20 मीटर अगेन। देन ही विल वॉक 20 मीटर अगेन। तो लेफ्ट मीन्स ऐसे मूव करेगा, यानी ये ऐसे मूव करेगा। और कितना चलना है, 20 मीटर। अगर ये 20 है नीचे वाला, तो 20 इतना ही मूव करेगा ना वो भी, सेम, बिकॉज सेम लेंथ होगा 20 तो, ठीक है। अब वो कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, चाहे ये एरो है, फाइनल एरो, ठीक है। मान लो ये इसका एंडिंग पॉइंट है, क्योंकि आगे तो कुछ लिखा नहीं हुआ ना, इतना ही लिखा होगा। तो ये उसका हो गया एंडिंग पॉइंट। आया समझ में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। बस इतना जानो यार, राइट मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। लेफ्ट मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ये चीज को आप अच्छे से, आप इसको अच्छे से समझ जाइए। बस इस पॉइंट को आपको हमेशा अप्लाई करना है। तो ये इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट्स बार बार क्वेश्चंस में आएंगे।
ठीक है, अभी हम लोग हर जितने भी डिफरेंट एग्जाम्स हैं उन सबके क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। बिकॉज सबसे पहली चीज क्या है, आपको सीखना है कॉन्सेप्ट। क्या सीखना है? कॉन्सेप्ट। पहले हम सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के बाद हर एग्जाम के लिए हम स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे और डालेंगे। एक वीडियो होगी जैसे आईपीपीएस के लिए, एक होगी आपके एसएससी के लिए, एक होगी रेलवेज की, एक होगी यूपीएससी की, एक हो और बाकी डिफरेंट एग्जाम्स की। ठीक है, तो हम हर एग्जाम के लिए प्रॉपर वीडियो लेके आएंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स की वीडियो होगी वो बेसिकली ये सबकी वीडियो एक जैसे होगी कॉन्सेप्ट्स की। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट तो डायरेक्शन का हर जगह एक ही है ना, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दो, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दो, या कोई भी दूसरा एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम आप देंगे, कॉन्सेप्ट हमेशा क्या होगा? एक ही रहेगा, राइट? तो ये है कॉन्सेप्चुअल वीडियो। ठीक है, अभी ये मैं समझना कि सर ये तो मेरे एग्जाम में कैसे नहीं आ रहा। अभी आप एग्जाम की चिंता मत करो, हम एग्जाम के क्वेश्चन अभी नहीं कर रहे, हम अभी पहले कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट। ये हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा। हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखो, हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पॉइंट पे। अब मान लो अगर क्वेश्चन में लिखा है, इफ इन अ क्वेश्चन इट सेज अबाउट डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब क्वेश्चन में लिखा है नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ वेस्ट एक्सेट्रा, मतलब प्रॉपर उसने डायरेक्शंस की बात की है। यानी यहाँ पे लेफ्ट राइट नहीं लिखा स्टेटमेंट में, यहाँ क्या लिखा है? साउथ, नॉर्थ, वेस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे पहले वाले में क्या था, वहां पे उसने लिखा था लेफ्ट और राइट। क्या लिखा था? लेफ्ट और राइट। यहाँ पे लेफ्ट राइट की बात नहीं हो रही। यहाँ क्या, अगर मान लो स्टेटमेंट में लिखा है कि नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ वेस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, ये मैं आपको भी दिखाऊंगा स्टेटमेंट में कैसे स्टेटमेंट लिखी होती है क्वेश्चंस के अंदर, और वैसी ही स्टेटमेंट्स आपके एग्जाम में आती है जी। ठीक है, अब देखो, तो हमें इसको कैसे समझना है? समझना कैसे है, यहाँ पे लिखा है यू नीड टू ड्रॉ द डायरेक्शन स्केल ऑन द फाइनल पोजीशन ऑफ एरो। इसको समझने के लिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब क्या है, हम इसको करेंगे एक बाकायदा स्टेटमेंट्स के थ्रू, तब आप समझ जाएंगे मैं एक्चुअली में बताना क्या चाह रहा हूँ। देखो, हम यहाँ पे इसी चीज को समझते हैं। ठीक है, वही मैंने स्टेटमेंट लिखी। अब मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे चलना है आपको। देखो, श्याम मूव्स टूवर्ड्स नॉर्थ बाय मूविंग 10 मीटर। तो देखो, अब बात किसकी हो रही है? डायरेक्शन की हो रही है ना। ठीक है, यहाँ लेफ्ट राइट की बात तो नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? डायरेक्शन की बात हो रही है। अब देखो ध्यान से, मान लो श्याम चलता है, ये श्याम के चलने का पॉइंट है। तो चलने के पॉइंट को एस मान लूं, सपोज कर यहां से चलना शुरू किया, ये एस क्या हो गया? स्टार्टिंग पॉइंट होगा। क्या हो गया? स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, वो कहाँ मूव कर रहा है? नॉर्थ मूव कर रहा है। ठीक है, अब देखो, डायरेक्शन, हमेशा डायरेक्शन को ना हमेशा सीधे रेफरेंस लो, हमेशा ऐसे स्ट्रेट रेफरेंस लेनी है हमेशा। ठीक है, डायरेक्शन की रेफरेंस क्या होगी? हमेशा ऐसे होगी, जैसे बना रहा हूं यहाँ पे, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, और ये बीच में क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट हो गया। इनके बीच में क्या हो गया? साउथ ईस्ट हो गया। ये क्या हो गया? साउथ वेस्ट हो गया। और ये क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट हो गया। जब भी डायरेक्शन बनाओगे ऐसे ही बनाओगे, बिल्कुल सीधी। ये पॉइंट को हमेशा याद रखना, हमेशा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बच्चे क्या होते हैं, मैं आपको बताऊंगा गलती कहाँ पे होती है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अभी श्याम मूव्स टूवर्ड्स व्हाट? नॉर्थ, बाय मूविंग कितना? 10 मीटर। तो चलो यार, नॉर्थ चलना है। अब नॉर्थ अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन बनाता हूँ, है ना, मान लो ये डायरेक्शन यहाँ बना रहा हूँ, तो नॉर्थ कहाँ पे हो गया? ऊपर हो गया। साउथ का हो गया नीचे हो गया। तो चले ऊपर नॉर्थ, कितना चलना है? 10 मीटर। तो मान लो मैं ऊपर नॉर्थ किया, कितना गया? 10 मीटर गया। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, अब देखो, देन ही मूव टूवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक हाउ मच? 10 मीटर। देन ही मूव टूवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक, सॉरी 20 मीटर, नॉट 10 मीटर, 20 मीटर। अच्छा, अभी वो कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंचा हुआ है। ठीक है, जहां मैं सर्कल बनाया। ठीक है, मान लो इस पॉइंट पे पहुंचा हुआ है। ठीक है, लेट से वो पॉइंट नंबर ए पे, यहाँ पे सपोज करो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब वो यहाँ से क्या चलेगा? ईस्ट चलेगा। अब ईस्ट मतलब क्या? अब मुझे क्या बनानी है? डायरेक्शन बनानी है। अब डायरेक्शन देखो यही बनेगी हमेशा, मैंने क्या बोला है? अब ये जिस पॉइंट पे है ना, वहीं पे। अब देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, सुनना ध्यान से। यू नीड टू ड्रॉ द डायरेक्शन स्केल। डायरेक्शन स्केल मतलब ये जो मैंने डायरेक्शन बनाई है, ये डायरेक्शन स्केल होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन स्केल। ठीक है, सो यू नीड टू ड्रॉ द डायरेक्शन स्केल ऑन द फाइनल पोजीशन ऑफ एरो। ऑन द फाइनल पोजीशन ऑफ एरो मतलब इस समय एरो की पोजीशन जहां पे है,
वहां पे आप ये डायरेक्शन स्केल बनाएंगे। ठीक है, इस समय एरो की पोजीशन कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ इस पॉइंट ए पे है ना, और एरो कहाँ दिख रही है, ऐसे दिख रही है। आगे समझ में? तो इस समय एरो की पोजीशन कहाँ पे है, ए पे है। तो आप क्या करोगे, इस ए पे डायरेक्शन स्केल बनाओगे। डायरेक्शन स्केल का मतलब क्या है, ऐसे, ये नॉर्थ होगा और ये क्या होगा, साउथ होगा। हमेशा ऐसे ही बनाना, ठीक है, एकदम सीधा। क्लियर? तो चलो अब हमें कहाँ चलना है, ईस्ट चलना है। कहाँ चलना है, ईस्ट। अच्छा, डायरेक्शन स्केल में ईस्ट कहाँ पे होता है जी, यहाँ पे होता है ना। तो ईस्ट कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। तो चले ईस्ट की तरफ। तो कितना चलना है, 20 चलना है। अच्छा 20 चलना है, ये 10 है तो 20 इसका डबल ही होगा ना, सॉरी 20 यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा अब ये कहाँ पहुंच गया, इधर पहुंच गया, यानी मान लो पॉइंट बी पे पहुंच गया फॉर एग्जाम्पल। ये क्या हो गया, पॉइंट बी हो गया सपोज करो। आया समझ में? अब क्या होगा, नाउ ही मूव टूवर्ड्स नॉर्थ, ही मूव टूवर्ड्स व्हाट, नॉर्थ। तो चलो यार अब इसको नॉर्थ लेके चलते हैं। अच्छा अब नॉर्थ जाना है। अब देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चा क्या समझता है कभी कभी कि ये भाई एरो तो इस तरफ है, वो बोलता है कि भाई एरो इस तरफ है। तो वो क्या करता है, वो ये मानता है कि भाई कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती से नॉर्थ को यहाँ मान लेते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से एरो क्या है, इस तरफ है। तो वो समझता है नॉर्थ यहाँ पे है, साउथ यहाँ पे हो जाएगा, फिर ये ईस्ट होगा और फिर ये वेस्ट हो जाएगा। ये गलती होती है। नो, आप ऐसा नहीं कर सकते। याद रखना, जब भी डायरेक्शन बनाओगे वो हमेशा सीधी ही बनेगी, ऐसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। कभी भी आप ऐसे टिल्ट होके नहीं बना सकते। अगर आपने ऐसा बना दिया तो आपका आंसर हमेशा गलत आएगा। क्या आएगा, गलत आएगा, अनलेस वो स्पेसिफाई ना करे क्वेश्चन में। तो ठीक है, तो आपको अगर जब तक अनलेस उसने कुछ स्पेसिफिकली क्वेश्चन में कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ, आप डायरेक्शन को बिल्कुल ऐसे सीधा बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको सही आंसर निकालना है तो अब क्या चलना है, आपको नॉर्थ चलना है। तो नॉर्थ कहाँ पे होता है जी, ऐसे ऊपर की तरफ होता है। अब ये कहाँ पे है, ऐसे है, तो चले ऊपर की तरफ नॉर्थ। अच्छा कितना चलेंगे अब, 10 मीटर चलना था। चलो यार 10 मीटर चलते हैं। तो ये हो गया 10 मीटर। ठीक है, अब ये हो गया 10 मीटर। ओके जस्ट 1 सेकेंड, एक थोड़ा सा इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, डर्टेड लग रहा है। चलिए, ओके फाइन। तो अभी मुझे, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखो चलना कितना है, 10 मीटर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 10 मीटर बना दिया। ठीक है, अभी वो कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। मान लो ये पॉइंट सी है। अब क्या करना है, फाइनली ही मूव टूवर्ड्स वेस्ट एंड वॉक 20 मीटर अगेन। अब देखो वेस्ट चलना है, तो ठीक है, अब अभी वो सी पे है, तो डायरेक्शन तो बनेगी सीधी हमेशा। ये हमने अभी सीखा है, नॉर्थ साउथ, क्योंकि और अभी और ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अच्छा वेस्ट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो चलें इस तरफ वेस्ट। ठीक है, अब कितना चलना है, 20 मीटर। तो 20 मतलब अगर ये वाला नीचे नीचे वाला 20 है तो उतना ही चलेगा ना ये भी। तो ये हो गया 20। तो ये कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया फाइनली। तो यहाँ पे पहुंच गया, और ये क्या हो गया, इसका एंडिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप, मैंने आपको जितना बताया है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं सोचना आपको, बस डायरेक्शन की जब भी पारी आएगी, जिस दिशा में एरो जा रही है आप पहले वहां पहुंचिए। लेकिन आपको एरो की डायरेक्शन से मतलब नहीं होना चाहिए, जहां पे इस समय है आप जिस पोजीशन पे आप होंगे, बस उसी पोजीशन पे आपको डायरेक्शन का स्केल बनाना है। लेकिन बस ये याद रखना, वो स्केल हमेशा सीधा बनेगा, ऐसे स्ट्रेट बनेगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। कभी भी ऐसे टिल्टेड आप स्केल नहीं बनाएंगे। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो ये आपका आंसर गलत आ जाएगा। दैट आई कैन 100% श्योर फॉर दिस। ठीक है, तो अगर आपको आंसर गलत नहीं निकालना है तो आप स्केल को हमेशा सीधा बनाइए। दैट्स द पॉइंट। तो हमने दो पॉइंट सीखे, इंपॉर्टेंट चीज। एक सीखा कि अगर वो मूव करता है लेफ्ट और राइट, और एक सीखा लेफ्ट राइट का मतलब क्या था, राइट मीन्स क्लॉकवाइज, लेफ्ट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। और हमने देखा अगर वो बात करते हैं क्वेश्चन में नॉर्थ साउथ नॉर्थ वेस्ट यानी डायरेक्शंस की बात करते हैं प्रॉपर नेम से, तो आप उसको कैसे बनाएंगे। बस डायरेक्शन में क्या होता है, डायरेक्शन स्केल जब भी बनाएंगे, जिस पोजीशन पे है वहां पहुंचो और बनाओ डायरेक्शन स्केल। लेकिन जब स्केल बनेगा तो हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनेगा रेफरेंस पे। आगे समझ में? तो ये दो पॉइंट थे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। वो उस क्वेश्चन में मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखो ये मैंने क्वेश्चन बनाया है। इस क्वेश्चन में ना मैंने 4 सब क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, ये एक सबसे मेरे एग्जांपल हो गया।
इस एग्जाम्पल में इसने फाइनली आपसे 4 पॉइंट्स पूछे, इन चारों पॉइंट्स का आपको आंसर निकालना है। लेकिन अब ये जो चारों पॉइंट्स हैं, ये ऐसे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आप कोई भी बुक खोलना, आप देखना, जो डायरेक्शन सेंस के जनरलाइज क्वेश्चंस होते हैं वो इन ऐसे ही ये इसी रिस्पेक्ट में ही पूछे जाते हैं। उसके अलावा और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे शैडो के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप आईबीपीएस में देखें तो पजल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, वो सब आप बहुत इजीली कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो, ठीक है? कॉन्सेप्ट पढ़ेगा, पूरे समझ जाओगे ना, फिर हम हर तरह के क्वेश्चन करेंगे, आपको आपको कोई डिफिकल्टी फेस नहीं आएगी। दैट आई कैन एश्योर यू फॉर दिस। ठीक है जी? तो अच्छा, ठीक है, अभी हमने इस पॉइंट को समझा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बिल्कुल, ठीक है? ध्यान से करना। ठीक है, और फिर हम इसके सब पार्ट्स करेंगे जो उन्होंने पूछा है, 4 पॉइंट्स। इन चारों पॉइंट्स को अगर आप समझ जाते हैं, इसके बेसिस पे आप कितने सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि वही क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आते हैं, इन्हीं पॉइंट्स के पर्सपेक्टिव में आते हैं। ठीक है, तो चलो बिना देर किए पहले क्वेश्चन समझते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दोबारा लिख लिया है। तो पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे जो उन्होंने वहां पे नीचे क्वेश्चंस पूछे। तो यार अब देखो यहाँ पे इसने क्या लिखा है, राम वेंट 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, चलना है नॉर्थ। अच्छा, मान लो ये राम चल रहा है, यहाँ पे ये एस है। एस क्या हो गया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। जहां से चलता है ना उसको एस मान लो स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर, कोई डाउट? अच्छा जी, अब चलो, अब राम कहाँ पे चल रहा है, 10 मीटर चल रहा है नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ क्या डायरेक्शन है? मैंने कहा था जब भी डायरेक्शन की बात होती है आप क्या करेंगे, जो स्केल बनाएंगे डायरेक्शन का क्या होगा, बिल्कुल सीधा होगा। ये हो गया नॉर्थ, ये क्या हो गया, साउथ। तो अगर मैं ये स्केल यहाँ बनाता हूँ, है ना, नॉर्थ और साउथ, तो स्केल सीधा होगा। तो नॉर्थ ऊपर है, कितना चलना है, 10 मीटर। चलो यार चलते हैं 10 मीटर। ठीक है जी, अब ये हो गया 10 मीटर। ठीक है, अब वो कहाँ पहुंच गया, इधर पहुंच गया। मान लो ये पॉइंट ए है, सपोज करो, समझने के लिए मान लेते। ठीक है, नाउ देन ही मूव टूवर्ड्स बट ईस्ट एंड वॉक हाउ मच, 10 मीटर। तो अभी बात किसकी हो रही है, डायरेक्शन की हो रही है, क्योंकि इसने कहाँ मुड़ना है, ईस्ट मुड़ना है। अब ये पॉइंट ए पे खड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट ए पे डायरेक्शन स्केल बनाऊंगा। डायरेक्शन स्केल क्या होगा, हमेशा सीधा बनेगा। ठीक है, सीधा ऐसे सीधा बनेगा। ये हो गया नॉर्थ, ये क्या हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, और ये क्या हो गया वेस्ट। ठीक है, तो अब तो ईस्ट क्या होगा, इस तरफ होगा, है ना भाई? तो कितना मूव करना था, 10 मीटर, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, ईस्ट क्या लिखा हुआ है, ही मूव टूवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक हाउ मच, 10 मीटर। तो चलो यार चला 10 मीटर। अब ये कहाँ पहुंच गया, इस पॉइंट पे पहुंचा। ये पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट बी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा, पॉइंट बी हो गया। अच्छा, और अब इसने कहाँ चलना है, ही देन टुक्स अ लेफ्ट टर्न, ही देन टुक्स अ लेफ्ट टर्न। अच्छा, नाउ नाउ ही अब देखो, अब हमने जब बात की थी ना वो लेफ्ट टर्न की बेसिकली, है ना? तो फिर वो लेफ्ट टर्न आपको मालूम था, जब भी बात होती है लेफ्ट एंड राइट की, तो क्या बात होती है हमेशा, कि लेफ्ट का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, और राइट का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। ठीक है जी। और नाउ ही हैज टू मूव, नाउ ही टुक द लेफ्ट टर्न एंड वॉक 10 मीटर। अब ये पॉइंट बी पे है, चलना इसको लेफ्ट में है। अब लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या हो गया, इस दिशा में हो गया, अरे ऐसे एरो हो गया। क्लियर है? तो चले ऐसे। ठीक है, बिकॉज ये घड़ी की उल्टी उल्टी दिशा में हो गया। ठीक है, जो घड़ी की सुई 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 चलती है ना क्लॉकवाइज, उसके रिवर्स में हो गया। सो अब लेफ्ट चलना है, और चलना है 10 मीटर। तो चलते हैं यहाँ पे, यानी लेफ्ट मतलब ये गया कहाँ पे होगा, यहाँ पे गया होगा। तो कितना मूव करना है, 10 मीटर। अब ये कहाँ पहुंच गया, इस पॉइंट पे पहुंच गया। तो मान लो ये पॉइंट सी है। ठीक है, जस्ट समझने के लिए मान लेते हैं ये क्या पॉइंट सी है। अब क्या करेगा, नाउ ही हैज टू टेक अ राइट टर्न। अभी क्या होगा, ये राइट लेगा एंड वॉक हाउ मच, 10 मीटर, एंड वॉक हाउ मच, 10 मीटर। अब इसको मूव कहाँ पे करना है, राइट मूव करना है। तो चलो जी राइट चल लेते हैं। अच्छा, राइट कहाँ पे होगा, इधर होगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे होती है, घड़ी ऐसे मूव करती है। तो यानी ये क्या चलेगा, ऐसे चलेगा। कितना चलना है इसको, 10 मीटर चलना है। तो चलो यार 10 मीटर चलते हैं। चला 10 मीटर। अब कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, अच्छा, मान लो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट डी है, इस समय जहां पहुंचा है। ठीक है, आगे समझ में? नाउ ही सेज, अब फाइनली ही मूव टूवर्ड्स बट साउथ एंड वॉक हाउ मच, 20 मीटर। अब वो चलेगा साउथ। अच्छा, बात साउथ की आई है,
साउथ मतलब क्या होता है, डायरेक्शन होता है। मैंने बोला जिस भी पॉइंट पे अभी आप हो, अभी आप कहाँ पे हो, डी पॉइंट पे हो, तो डायरेक्शन स्केल बनेगा, लेकिन स्केल याद रखना हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनेगा। सीधा मतलब ऐसे, स्ट्रेट एकदम। स्ट्रेट में मतलब नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट यहाँ पे, वेस्ट यहाँ पे, ठीक है। चलना कहाँ पे है, साउथ, तो साउथ मतलब कहाँ पे हो गया, नीचे की तरफ हो गया ना। तो चलिए कितना चलना है, 20 मीटर। 20 चलते हैं यार। अच्छा तो 20 चला, ये 10 हो गया इतना, क्योंकि अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, तो 10 और नीचे आ गया, ये पहुंच गया यहाँ पे फाइनली। ठीक है, और ये कितना चला, 20 मीटर चला। ठीक है, और ये यहाँ फाइनली इस पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पे इसने अपनी जर्नी क्या कर दी, एंड कर दी, क्योंकि क्वेश्चन में तो आगे कुछ और है नहीं ना। तो ये क्या हो गया, एंड हो गया। ये मैंने इस ई को उसको मान लेता हूँ एंडिंग पॉइंट, क्या मान लेता हूँ, एंडिंग पॉइंट। तो एस हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, ई क्या हो गया, एंडिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है, आप वो डिफिकल्टी को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो। उसमें भी आप अपने जो डाउट्स हमने यहाँ पे पूछे हैं वीडियो के अंदर, सॉरी जो भी, अगर आपको कोई वीडियो समझने में कोई डाउट आता है तो आप उस डाउट को वहां पे जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एंड प्लीज मेक श्योर जो हमने क्वेश्चंस हम वीडियोस के अंदर करेंगे, कोई डाउट अगर आपको आता है तो वही आप वहां पे पूछेंगे। ठीक है, बाकी दूसरे डाउट्स को हम वहां पे एंटरटेन नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी अगर कॉन्सेप्ट में अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आ रही है, कुछ भी आ रही है, आप जरूर पूछिए। ठीक है, आई मेक श्योर कि आपको जितना पॉसिबल हो सकेगा हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे इसके अंदर। हाँ, लेकिन यूट्यूब कमेंट में क्या होता है, कभी कभी कोई कमेंट्स, कभी कभी क्या होता है कि वो कमेंट्स इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि उसको फिल्टर करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन अगर आप टेलीग्राम चैनल में रहते हैं, सो आई मेक श्योर कि अगर आपका कोई भी डाउट है वहाँ पे छूटे ना। ठीक है, तो चलिए ये हम शुरू करते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब ये मैंने इसका डायग्राम पूरा बना लिया। तो दिस इज द डायग्राम है जो हमने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, सॉरी जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, तो ये मैंने इसका डायग्राम यहाँ पे बना लिया प्रॉपर। अब वी हैव टू श्योर कि इसके क्वेश्चंस क्या हैं। देखो अब क्वेश्चन समझते हैं इसके वन बाय वन। सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में वो पूछता है कि बताओ अभी, मैं इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ किस पॉइंट पे पूछेगा। देखो पहले हमेशा वो पूछता है, अक्सर पूछता है एग्जाम में कि बताओ अभी वो कहाँ पे फेस कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इन विच डायरेक्शन इज राम फेसिंग नाउ, इस राम फेसिंग नाउ। ठीक है, वो कहता है कि राम इस समय कहाँ पे फेस कर रहा है। फेस मतलब वो कहाँ पे देख रहा है इस समय। तो इस समय वो कहाँ पे था, पॉइंट ई पे था। और पॉइंट ई पे अगर आप ध्यान से देखो तो वो कहाँ पे देख रहा है, यहाँ नीचे की तरफ देख रहा है। नीचे की तरफ मतलब ऐसे देख रहा है ना भाई। तो यानी अगर वो ऐसे देख रहा है तो अगर मैं डायरेक्शन देखूं, ये होता है नॉर्थ, ये क्या होता है साउथ, ये क्या होता है ईस्ट, ये क्या होता है वेस्ट। तो अगर मैं नीचे की तरफ देखता हूं तो नीचे की तरफ डायरेक्शन कौन सी होती है, साउथ होती है। तो यानी वो कहाँ पे देख रहा है, साउथ देख रहा है। तो यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, साउथ हो गया। कहाँ पे हो गया, साउथ हो गया। आया समझ में। ठीक है, कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन विच डायरेक्शन इज राम फेसिंग नाउ विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। कौन सी डायरेक्शन में राम फेस कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखो कहते हैं, अब ये बताओ कि स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में राम कहाँ पे फेस कर रहा है इस समय। ये इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार आते हैं। वो हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में पूछेगा, मैक्सिमम टाइम ये होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या, मैं समझाता हूँ अभी आपको। देखो याद रखना हमेशा, जिसके भी रिस्पेक्ट में पूछ रहा है वो, जिसके भी रिस्पेक्ट में। जैसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट के। तो जिसके भी रिस्पेक्ट में पूछ रहा है हमेशा वहां पे पहुंच जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे किसके किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, स्टार्टिंग पॉइंट के। तो चलो पहुंच जाते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, दिस द स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, जहां पे समय है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, जो एस मतलब क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट। तो कहता है राम इस समय कहां पे फेस कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। तो किसके रिस्पेक्ट में पूछा उसने, स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये एस है।
तो अब मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे डायरेक्शन स्केल बनाऊंगा, क्योंकि उसने मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में पूछा है। तो अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे डायरेक्शन स्केल बनाता हूं, तो अब देखो ध्यान से, ये बना डायरेक्शन स्केल, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। आ गया समझ में? अब देखो, जो राम इस समय खड़ा है वो कहाँ पे खड़ा है, पॉइंट ई पे खड़ा है। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है, इधर है। तो वो बोल रहा है कि भाई बताओ विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सी दिशा में खड़ा है। तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, स्टार्टिंग पॉइंट के। तो स्टार्टिंग पॉइंट से तो वो बेसिकली इस दिशा में खड़ा है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से तो राम इस दिशा में खड़ा है ना। तो ये वाली जो दिशा होगी, यानी ये वाला जो डायरेक्शन है, इस साइड का डायरेक्शन, वो कौन सा डायरेक्शन होगा, ईस्ट डायरेक्शन होगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि डायरेक्शन स्केल तो ऐसे बनता है हमेशा, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछता है वहां पहुंच जाओ, ठीक है, और वहां वो डायरेक्शन बना दो। तो वो जिस डायरेक्शन में वो खड़ा होगा वो आपको वहां पे दिख जाएगा आराम से। जैसे यहाँ पे कहाँ पे खड़ा है, ईस्ट में खड़ा है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ईस्ट हो गया। क्या हो गया, ईस्ट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई भी डिफिकल्टी आती है मुझे आप प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, ईस्ट आ गया। तो अब ये हमने दो क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे कर लिए। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्या बोलता है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस। तो इसका आंसर क्या था, ईस्ट था। थर्ड क्या बोलते हैं, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय राम। तो चलिए अब हम जानते हैं टोटल डिस्टेंस जो कि राम ने कवर्ड किया है। देखो यार, टोटल डिस्टेंस मतलब जहां से वो चला और जहां पे वो एंड किया। ठीक है, उसने कितनी दूरी तय की। तो चलते हैं टोटल डिस्टेंस। पहले वो एस से ए पॉइंट पे गया, ए से बी पॉइंट पे गया, फिर बी से सी पे आया, फिर सी से डी पे आया, और फिर डी से ई पे आया। तो टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया होगा, ये होगा, एस से ए में कितना कवर किया उसने, 10 मीटर। ए से बी में कितना कवर किया, अगेन 10 मीटर। बी से सी में कितना कवर किया, 10 मीटर। सी से डी में कितना कवर किया, अगेन 10 मीटर। देन डी से ई में कितना कवर किया, 20 मीटर। तो 10 + 10 20 30 40 एंड 20 60, तो कितना हो गया, 60 मीटर। तो 60 मीटर इसने टोटल क्या हुआ, डिस्टेंस कवर किया है। आ गया समझ में? ऐसे निकालते हैं क्या, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, एक वर्ड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, और एक क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस। मैं बोलूंगा ए और ई के बीच में छोटा डिस्टेंस क्या है, वो ये होगा। ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेकिन टोटल डिस्टेंस की बात करूंगा तो पूरी जर्नी में उसने कितना ट्रेवल किया। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या हो गया, 60 मीटर हो गया। कितना हो गया, 60 मीटर हो गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, कोई डिफिकल्टी हो प्लीज पूछिए। ठीक है, बिना हिचके हुए। ठीक है, सो जस्ट 1 सेकेंड, मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जगह यहाँ बन पाए। ठीक है, अच्छा चलो, अब चलते हैं नेक्स्ट में। जो हमारा बचा है लास्ट क्वेश्चन। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मच फार इज ही नाउ विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 में डिफरेंस देखना क्या है। पहले में, सेकंड में भी विद रिस्पेक्ट की वो विद रिस्पेक्ट के टर्म्स में पूछ रहा था, फोर्थ में भी विद रिस्पेक्ट के टर्म में पूछ रहा है। लेकिन सेकंड में क्या था, अच्छा सेकंड में भी विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ भी क्या है, विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन सेकंड में क्या था, वो डायरेक्शन पूछ रहा था। फोर्थ में क्या है, वो पूछ रहा है कि बताओ कितना दूर है वो स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में। अच्छा जी, अब स्टार्टिंग पॉइंट तो एस है, अभी वो कहाँ पे खड़ा है, ई पे खड़ा है, एंडिंग पॉइंट पे। तो पूछ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर खड़ा हुआ है। वो इतना दूर खड़ा हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है, यानी एस और ई के बीच का जो ये डिस्टेंस है वही तो आपका आंसर है ना। एस और ई के बीच में कितना आपका डिस्टेंस है, ये हमको पता करना है। ठीक है, बिकॉज ही से विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, तो मैं जब जिसके रिस्पेक्ट में होता है वहां पहुंच जाते हैं। मैं पहुंच गया स्टार्टिंग पॉइंट एस में, देखा एस से ई की जो दूरी है मुझे वो निकालनी है। ठीक है, यानी मुझे एस और ई के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है जी, अब वो हम क्या निकालेंगे, तो कौन लगा लगा यूज की लेट से है। अब ये क्या है, 10 मीटर है, ए से बी का डिस्टेंस देखो 10 मीटर है, तो ये हो गया 10 मीटर इतना।
ये कितना है, सी से डी का 10, तो फिर सी है, ये बिट कितना होगा, 10 होगा। टोटल कितना हो जाएगा, 20 मीटर। कितना हो जाएगा, 20 मीटर। सो एस से ई के बीच की दूरी कितनी है, 20 मीटर है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। सो इसका आंसर क्या हो गया, 20 मीटर हो गया। क्या हो गया, 20 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 4 पॉइंट समझ में आए होंगे। इन 4 पॉइंट्स के बेसिस पर ही आप देखना, आप कोई भी बुक उठाइए, कहीं से भी आप क्वेश्चंस कीजिए, एंड आई श्योर यू, अगर आपको ये 4 पॉइंट समझ में आ गए हैं तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस अभी अभी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अभी भी कुछ और कॉन्सेप्ट्स रहते हैं बहुत सारे, अभी शेडो बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, बड़ी बड़ी पजल्स भी हैं जो आती हैं आईबीपीएस वगैरह के एग्जाम्स में। तो हम हर चीज करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज थी डायरेक्शन सेंस में आपको ये जानने के लिए। तो आज हमने क्या सीखा, अभी हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखे। पहले हमने सीखा बेसिक डायरेक्शंस क्या थी, फिर हमने सीखा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, राइट मतलब क्या था, लेफ्ट मतलब क्या था। फिर हमने सीखा कि इस राइट लेफ्ट को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। फिर हमने सीखा अगर डायरेक्शन आती है नॉर्थ साउथ वगैरह तो उसे कैसे कैसे अप्लाई किया जाता है क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, और फिर हमने क्वेश्चन करके देखा, और हमने ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखे जो एग्जाम में आ रहे हैं अक्सर। इसके अलावा भी क्वेश्चन होते हैं, मैं डिनाई नहीं कर रहा बिल्कुल भी। ठीक है, अभी हम उसको करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स की हमने स्टार्टिंग कर दी। तो अब मेरा अब आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो सही मायने में यूजफुल लगा आपके लिए, ठीक है, अगर आपको लगा कि इसमें इस वीडियो ने आपके लिए एक वैल्यू ऐड की है, आपको यूजफुल है आपके, ठीक है, देन प्लीज इसमें मेरा आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और जितना हो सकता है यार वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। अम, ठीक है, ताकि और जिससे क्या हमें मालूम चलेगा, इनफैक्ट आप मुझे कमेंट करो नीचे, मुझे बताओ कि यार हमने इसको कैसा किस तरीके का वीडियो बनाया। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई इंप्रूवमेंट की नीड है, आप हमें कोई इनपुट देना चाहते हैं, ज़रूर दीजिए। ठीक है, अगर हमें वो इनपुट सही में जेन्युइन लगेगा, ठीक है, तो डेफिनेटली हम उस पर ज़रूर काम करेंगे। ठीक है, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। ठीक है, सो लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, और लाइक शेयर करना। इससे डेफिनेटली हमें एक मोटिवेशन मिलता है यार कि जो हम काम कर रहे हैं लोगों को पसंद आ रहा है, तभी वो चीज़ बनाने का मन भी करता है। ठीक है, सो दैट इज अ पॉइंट विच आई जस्ट आई वांट टू कन्वे टू यू। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को, प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ, कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आप देखना वीडियो के, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसको जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है, क्योंकि अभी हमारी बहुत सारी सीरीज आ रही हैं, क्रैश कोर्स की। वो सीरीज हैं रेलवेज के एग्जाम्स, आरआरबी के ऊपर जो आ रहे हैं, एनटीपीसी वगैरह के जो एग्जाम्स हैं, आईबीपीएस की हमारा क्रैश कोर्स आ रहा है, सब के सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आप पढ़िए, डेफिनेटली मैं आपको ज़रूर एश्योर करता हूँ कि वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। ठीक है, और आपका स्कोर उसमें कहीं ना कहीं इंप्रूव ही होगा, बेनिफिट ही होगा आपको उसको उसके। ठीक है, दिस मच आई कैन अश्योर यू फॉर दिस। ठीक है, और इसके अलावा फ्री स्टडी मटेरियल हम अपनी वेबसाइट पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, हमारी वेबसाइट है learnbyexpert.com। सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, चाहे वेबसाइट हो, टेलीग्राम चैनल हो, तो प्लीज जाके ज्वाइन कीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा, क्योंकि यूट्यूब में क्या होता है ना, कभी कभी नोटिफिकेशन सारे कई स्टूडेंट्स को नहीं पहुंच पाते, किसी को कभी कभी ड्यू टू सम टेक्निकल इशू ऐसा हो जाता है, किसी को लेट पहुंचते हैं, किसी को जल्दी पहुंच जाते हैं। तो ताकि किसी का कुछ छूटे ना, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। उसमें क्या है, जितने भी वीडियोस होंगे, आपको अगर हम कुछ भी अपडेट डालते हैं, कोई वीडियो का अपडेट डालते हैं या किसी एग्जाम का अपडेट डालते हैं, या कोई भी ऐसी दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो आपको वहाँ पे इंस्टेंट वो चीज़ मिल जाती है। ठीक है, दिस इज द पॉइंट हियर। कोई डाउट हो आप उसको वहाँ भी पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था छोटा सा वीडियो। अब मैं आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, वो कॉन्सेप्ट सीरीज का नेक्स्ट पार्ट होगा, जिसमें हम डिफरेंट दूसरे कॉन्सेप्ट जो है डायरेक्शन के, उसको करेंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो था आपके लिए। तो अब आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर। कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे।